भूल गए होंगे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो हिंदू और मुसलमानों को गले लगाता हो, जो अपने और पराये का फर्क न रखता हो, और जो रात दिन सफर में रह के अपनी हड्डियों का खून कौम के नाम कर चुका हो, जोत निकलवा चुका हो, रब की कसम आज सलाखों के पीछे सड़ रहा है और जमानत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। क्या वो तुम्हारा रहबर नहीं था? क्या वो तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा था? क्या वो अल्लाह के रसूल का गुलाम और आशिक नहीं था? आखिर कब तक चलता रहेगा ये जुल्म और झूठ और जो है ये नाच कब तक देखते रहोगे? इसलिए मुसलमानों, एकजुट होकर के कुर्बानियों के लिए तैयार रहो, कुर्बानियों के लिए तैयार हो जाओ। सबसे बड़ी कुर्बानी आपको इत्तिफाक और इत्तिहाद की शक्ल में देनी है। सबसे बड़ी कुर्बानी आपको कानून का सहारा लेकर के इन जालिमों को, दबे कुचले लोगों और मजलूमों को साथ लेकर के खड़ा हो जाना है। मैं समझता हूं आज जिस तरह का एहतजाज कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसिन इंसानियत, पूरी दुनिया में अगर कोई बताए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जिंदगी में एक मरतबा, हम जब यहाँ देहरादून में नए थे, यहाँ उस वक्त इतना जहर नहीं घोला गया था, यहाँ नफरतों की दीवार और खाई नहीं फाटी गई थी। मैं और शेर काजी साहब मज़ाहिब, तकाबुल मज़ाहिब और एक कौमी यकजहती के प्रोग्राम में शरीक हुए, तो एक बहुत बड़ा पेशवा जैनियों का, पता है अल्लाह के नबी की तारीफ इन अल्फाज में करता है, कहता है कि मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़ा, पूरी जिंदगी पढ़ने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फूल को तोड़कर गुलाब की पत्तियों को भी तकलीफ नहीं दी है। ऐसे नबी के बारे में कौन कह रहा है जैनी और जालिमों? ये सिर्फ तुम्हारा जो गुस्ताखी है, हम इनको सब जानते हैं। तुम लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहते हो, तुम लोगों को गुमराह करना चाहते हो।